बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दिस जॉनर रेफर्स टू इंग्लिश कॉमेडीज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1710। ये जो जॉनरा है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक जॉनरा है जो कि इंग्लिश कॉमेडीज़ को रेफ़र करता है, जो कि लिखी गई थी और परफॉर्म की गई थी रेस्टोरेशन पीरियड में 1660 से लेकर 1710 में। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये एक जॉनरा है जो कि रेफ़र करता है इंग्लिश कॉमेडीज़ को, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई थी इंग्लिश लिटरेचर में। Entertainment form. It is an entertainment form which satirizes the manners and affections of multiple classes. रेस्टोरेशन पीरियड जो था वो एक ऐसा पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें लिटरेचर का फोकस एलीट क्लास थी। जो अपर क्लास के लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जो उनके ऊपर वर्क्स जो थे वो लिखे जाते थे, नॉवेल्स होते थे, ड्रामास, पोएट्री या कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ जो भी लिखी जाती थी वो उनकी लाइफ को क्लास जो होती थी, एलीट क्लास होती थी या जो अमीर रिच क्लास होती थी, उनको प्रेजेंट किया जाता था रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर में। तो ये एक एंटरटेनमेंट फॉर्म थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी, और जो कि तनकीद करती थी, क्रिटिसाइज़ करती थी, सैटिराइज़ करती थी उन मैनर्स को और अफेक्शंस को। मैनर्स जो उनके रहन सहन होते थे एलीट क्लास के, रिच क्लास के लोगों के, और उनकी जो अफेक्शंस होती थी, उनका जो लव होता था या वो जिसे भी अफेक्शन रखते थे, मल्टीपल क्लासेस जो होती थी उनको ये सेटराइज करता था। उनके मैनर्स को, उनका उठना बैठना, खाना पीना, उनके रहन सहन और उनकी जो अफेक्शंस होती थी, उनके क्या इंटरेस्ट होते थे, उनको ये जो एंटरटेनमेंट फॉर्म है, ये जो जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर, ये सेटराइज करता था। अब हम देखते हैं कि मैनर क्या होता है। अ मैनर इज़ अ मेथड इन विच एवरीडे ड्यूटीज़ आर परफॉर्म्ड। एक मैनर जो होता है ये एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा तरीका होता है जिसमें हमारी जो रोज़मर्रा की जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम उनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कॉमेडी ऑफ मैनर्स की शुरुआत जॉन ड्राइडन ने की थी। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू राइट कॉमेडी ऑफ मैनर्स विद हिज वाइल्ड गैलेंट विच वॉज अ फेलियर। उन्होंने वाइल्ड गैलेंट लिखी थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जॉनरा में, जो कि फेल हो गई थी, इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। और फिर उन्होंने बहुत सारी कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स लिखी थी जो कि बाद में सक्सेसफुल हुई थी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। The term comedy of manners describes a genre of realistic satirical comedy of the Restoration period that questions and comments upon the manners and social conventions of a greatly sophisticated artificial society. जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये डिस्क्राइब करते हैं उस जॉनरा को जो कि रियलिस्टिक सैटिरिकल कॉमेडी को रेफ़र करता है। इनके रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती थी। ये जो सैटायर करते थे रेस्टोरेशन पीरियड में एलीट क्लास के ऊपर, जो राइटर्स होते थे, ये रियलिस्टिक वे में लिखी जाती थी। ये रियलिस्टिक सैटिरिकल कॉमेडी थी रेस्टोरेशन पीरियड की, जो कि क्वेश्चन करती थी और कमेंट करती थी उन मैनर्स को और सोशल कन्वेंशंस को। कन्वेंशन होते हैं रसूम व रिवायात, जो एलिट क्लास के मैनर्स होते थे, एलिट क्लास की जो कन्वेंशन होती थी, किस तरह से वो अपनी लाइफ गुजारते थे, ऑफ अ ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। जो सोसाइटी थी उस टाइम की रेस्टोरेशन पीरियड में, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी थी, उसके अंदर इमोशंस और अफेक्शंस और इस टाइप की जो चीज़ें होती थी, एहसास, सिंपैथी, वो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती थी उस सोसाइटी में। और ये हाईली मटेरियलिस्टिक और ग्रीडी और लस्टफुल सोसाइटी थी। और इसी सोसाइटी के मैनर्स और सोशल कन्वेंशंस के ऊपर जब कमेंट और क्वेश्चन किया जाता था लिटरेरी फॉर्म में रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर, तो इस फॉर्म को, इस जॉनरा को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। अब हम थीम्स देखते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स की थीम्स क्या थी। सबसे पहले थी लस्ट, सेकंड थी ग्रीड, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लालची होते थे और मटेरियलिस्टिक नेचर थी लोगों की। नेक्स्ट है मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ पीपल, वो पैसों को, दौलत को और रिच होना, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ना कि ह्यूमैनिटी को, सिंपैथी को और इमोशंस को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते थे रेस्टोरेशन पीरियड के जो लोग होते थे। गॉसिप्स एंड र्यूमर्स, अफवाहें फैलाई जाती थी, गॉसिप्स करते थे, एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करना, हर किस्म की बुराई इस पीरियड में पाई जाती थी।
फिर है हाइपोक्रिटिकल नेचर, मुनाफिकत थी बहुत ज़्यादा इन लोगों में, एंड फेल्स प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, और लोग जो थे वो दिखावा करते थे, जिस टाइप के वो अंदर से होते थे वो वैसे दूसरों को नहीं शो करते थे, बल्कि उनकी जो प्रेजेंटेशन होती थी वो फॉल्स होती थी, झूठे मुखौटे जैसे उड़ते हैं ना इंसान अपने चेहरे पे, इस टाइप की इनकी प्रेजेंटेशन होती थी। लोग अंदर कुछ होते थे, बाहर कुछ होते थे। वर कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एरियाज सच एज मैरिज, लव, एडल्ट्री, फॉर्चून हंटिंग वर ऑल्सो पोर्ट्रेड इन दिस प्लेस। मैरिज जो थी, लव, एडल्ट्री और जो फॉर्चून हंटिंग होती है, ये भी मेन थीम्स थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है जॉनरा है, टाइप है पोइट्री की, राइटिंग की। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किस वे में लिखी जाती थी? सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रामेटिस्ट कैपेसिटी टू प्रेजेंट द अनइमोशनल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स। जो ड्रामेटिस्ट होते थे वो अनइमोशनल ट्रीटमेंट जो थे वो प्रेजेंट करते थे। मीन्स के जो औरतें होती थी उनसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं की जाती थी, बल्कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनको गेन करने के लिए उनसे अफेक्शन की जाती थी। इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर में। सेकेंड है, इट इज़ रिच विद विट एंड सैटायर एंड गिव्स द इमेज ऑफ द टाइम, और उस टाइम का जो सोसाइटी थी उसको शो करता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इसमें जो ह्यूमर होता है, विट होती है, जोक्स हो गए, और जो मज़ाहिया चीज़ें होती है, ह्यूमर होती है, और सैटायर जो हो गया, तनकीद की जाती थी एलीट क्लास को, इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। थर्ड है, द हीरोइन इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दैन द हीरो इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जो हीरोइन होती थी वो मोर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होती थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जॉनरा में जो भी वर्क्स लिखे जाते थे उसमें हीरोइन इंपॉर्टेंट होती थी बनिस्बत हीरो के। बोथ हीरो एंड हीरोइन आर वेल ड्रेस्ड, सेल्फ पोजेस्ड एंड विटी। जो हीरो एंड हीरोइन दोनों होते थे वो वेल ड्रेस्ड होते थे, उनकी जो ड्रेसिंग होती थी वो अच्छी होती थी, और सेल्फ पोजेस्ड होते थे, अपने आप को देख के जीना, और विटी मीन्स के पुरलुत्फ, मीन्स के जैसे इंजॉयबल होते हैं एक ह्यूमन बीइंग, उस टाइप की ये हीरोइन हीरोइन को पोर्ट्रे किया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। Next are the manners which the comedy of manners shows were not the manners of all classes of restoration society, they were rather the manners of the upper class। तो जो manners शो किए जाते थे, जिनको फिर सेटिराइज किया जाता था, क्रिटिसाइज़ किया जाता था, वो मैनर्स सारी क्लासेस के नहीं थे रेस्टोरेशन सोसाइटी में, वो सिर्फ अपर क्लास के मैनर्स जो होते थे उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, उसको उनके मैनर्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, दिस जॉनरा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिज्म। ये जो जॉनरा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, जितने भी वर्क्स लिखे जाते थे वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होते थे, सोशल एनालिसिस और सटायर के ऊपर बेस्ड होते थे। दीज कॉमेडीज हेल्ड अ मिरर टू द फाइनल सोसाइटी ऑफ देयर एज। और ये जो कॉमेडीज़ होती थी ये मिरर होती थी, शीशा होती थी, जो उस सोसाइटी की में उस एज की जो सोसाइटी थी उसके जो मैनर्स होते थे उनको शो करती थी। दीज कॉमेडीज आर ट्रू पिक्चर्स ऑफ द नोबल सोसाइटी ऑफ द एज। और ट्रू पिक्चर होती थी उस टाइम की जो अपर क्लास होती थी उनके मैनर्स की और उनके रहन सहन की। अब हम देखते हैं कि वुमेन्स को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट्रेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज लोअर द मोर्टेलिटी लेवल। दीज एक्ट्रेसेस वर मोस्टली वुमेन ऑफ ईजी वर्चू। तो ये जो वुमेन्स होती थी इनकी जो वर्च होती थी वो ईजी होती थी, मीन्स कि ये जो हाईली सेंसिबल वुमेन्स होती हैं, जो चेस्ट वुमेन्स होती हैं, जिनकी चेस्टिटी जो है वो बरकरार रहती है, इस टाइप की वुमेन्स नहीं होती थी, बल्कि ये ईजीली ही लोगों के बहकावे में आ जाती थी। The dialogue of the comedy of manners is witty, polished and crisp। जो डायलॉग्स होते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के वो विटी होते हैं, पुरलुत्फ होते हैं, जैसे जोक किए जाते हैं उस टाइप के होते हैं, और पॉलिश्ड होते हैं और क्रिस्पी होते हैं। मीन्स के छोटे छोटे जो डायलॉग्स होते हैं उस टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें जो इन्जॉयमेंट है वो भरपूर होती है, एंटरटेनमेंट जो है वो भरपूर होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के वर्क्स में। अब हम एरिस्टोटल का व्यू देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में, बल्कि अरिस्टोटल का जो व्यू है वर्क के बारे में। द राइटर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स गेव मच मोर इम्पोर्टेंस टू द विट एंड पॉलिश ऑफ देयर डायलॉग्स देन टू देयर प्लॉट कंस्ट्रक्शन, विच इन द यूज ऑफ एरिस्टोटल इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी टू। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो राइटर्स हैं वो डायलॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि डायलॉग जो है वो विटी होने चाहिए, इंजॉयबल होने चाहिए और पॉलिश्ड होने चाहिए, ना कि उनकी जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी उन्होंने। और एरिस्टोटल का भी यही कहना था कि जो डायलॉग्स होते हैं वो सोल होते हैं कॉमेडी की और ट्रेजेडी की भी, तो इसलिए जो डायलॉग्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है, जो विलियम कॉन्गरीव ने लिखी है, ये एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की।